हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग। उसके बारे में संक्षेप में समझेंगे, हिंदी में उसकी समरी समझेंगे। तो ये जो लेसन है ये लिखा गया है लेखिका अनीस जंग द्वारा। लेखिका ने इस चैप्टर में दो अलग अलग कहानियों के ज़रिए भारत में व्याप्त गरीबी और उस गरीबी में पलते हुए बच्चे और उनका छिनता हुआ बचपन को बताया है। तो पहली कहानी है साहिब आलम की, जो एक कैरेक्टर है, किरदार है, जो कि उसके पूर्वज 1971 के आसपास बांग्लादेश से माइग्रेट करके सीमापुरी दिल्ली के पास आके बस गए। वहाँ उनका जो पेशा है कूड़ा कचरा बीनना, बच्चा भी वही कर रहा है। तो डेली गलियों में वह लेखिका को दिखता है। वह उसके जैसे कई बच्चे नंगे पैर कूड़ा कचरा बीनते हुए रहते हैं। जब इंटरेक्शन होता है तो बताता है कि हम लोग बांग्लादेश से आए हुए थे और यहाँ सीमापुरी में बस गए और हमारा ये पेशा है कूड़ा कचरा बीनना। इसमें हमको कभी कभी 1 रुपये के सिक्के, कभी 10 रुपये के नोट, कभी कुछ चांदी की कीमती चीज़ें मिल जाती हैं। ये हमारे लिए सोने के समान है। तो लेखिका का कहना कि तुम पढ़ती क्यों नहीं? तो उसने कहा कि हमारे लोकेलिटी में कोई स्कूल ही नहीं है, जब स्कूल खुलेगा तो सोचेंगे इस बारे में। तो कहती कि मैं स्कूल खोलूँगी तो पढ़ोगे? तो कहता है हाँ, खुश हो जाता है। अगले दिन फिर कभी उसका इंटरेक्शन होता है लेखिका से, तो वह टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा रहता है। धनी घरों के बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं करती अंदर जाने की। तो वो कहता है कभी कभी गार्ड जो है मुझे जाने देता है, तो मैं जाके झूला झूलता हूँ, इंजॉय करता हूँ, और कभी कभी मुझे जूते भी मिल जाते हैं इन्हीं बच्चों द्वारा, फटे हुए रहते हैं लेकिन मेरे लिए वो बहुत होते हैं। तो उसका जो नाम है, उस बच्चे को अपने नाम का मतलब ही नहीं पता होता है। उसका नाम है साहिब आलम, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक, कायनात का मालिक। लेकिन उसका जो काम है वो उससे एकदम उलट है। वो कूड़ा कचरा बीनता है। लेखिका को बहुत आश्चर्य होता है कि अगर इसके नाम के मायने पता होंगे तो ये कैसा महसूस करेगा। एक दिन किसी चाय की दुकान पर काम करते हुए दिखता है, तो कहता है कि मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं और खाना भी मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन मैं अपने आप का मालिक बना रहना चाहता हूँ। मुझे दूसरों के अंडर में रहना पसंद नहीं है। वह आज़ाद पंछी की तरह अपने आप को फील कराना चाहता है। तो इस तरह से एक कहानी होती है। दूसरी कहानी ये है कि एक मुकेश नाम का लड़का रहता है जो फिरोज़ाबाद की गलियों में उसका घर है, और वहाँ चूड़ी के कारोबार में उसका पूरा परिवार लिप्त है। तो उसमें ये बताया जाता है कि इन्हीं भट्ठियों में काम करते हुए कितने बच्चों ने अपनी आँखों की रोशनी गंवा दी। लेकिन परंपरागत काम होने की वजह से सभी लोग वही कर रहे हैं। उसके मुकेश के घर में उसकी दादी हैं, उसके बड़े भाई की बीवी है, बड़ा भाई है, पिताजी हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर वही पेशा, वही काम करते हुए, चूड़ी बनाते हुए अभी तक एक घर नहीं बना पाए। उसका घर भी अर्धनिर्मित है। उसकी जो भाभी है वह पारंपरिक भारतीय नारी की तरह है, जो पर्दा करती है, बड़ों का सम्मान करती है। और एक बच्ची से इंटरेक्शन होता है जिसका नाम सविता है, जो चूड़ियों को एकत्रित कर रही है, संग्रहित कर रही है। लेकिन लेखिका कहती है कि उस बच्ची को चूड़ियों की वैल्यू, उसका मोल नहीं पता है। जब उसको दुल्हन बना दिया जाएगा, लाल जोड़े में सजा दिया जाएगा, उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी, तब उसको चूड़ियों की वैल्यू पता लगेगी। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका पूछती है क्या कार चला लेते हो? तो वो कहता है मैं चला लूँगा, आत्मविश्वास के साथ। लेकिन वो कुछ हट के करना चाहता है, लेकिन उसका परिवार, उसका परिवेश उसको कुछ हट के करने नहीं देता है। लेखिका कहती है कि क्यों नहीं तुम लोग एक संगठन बनाते और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते, इस मकड़ जाल से निकलने की कोशिश करते। वो कहता है कि हम लोगों के आसपास एक ऐसी दुनिया है, पुलिस वालों की, पॉलिटिशियंस की, साहूकारों की, जो हमको इस दलदल से निकलने नहीं देती है। कभी हम अगर प्रतिकार करते हैं तो हमको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। इसीलिए हम लोग पेशेवर हो चुके हैं चूड़ियों के कारोबार में। दादा, बाप, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ यही करेंगी।
उसकी दादी कहती हैं कि ये हम लोगों का कर्म है, यानी हमारे भाग्य में लिख गया है कि चूड़ियाँ बनाना, बेचना, और विच इज़ अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, यानी जो लिख गया है मुकद्दर में वो मिटाया नहीं जा सकता। उसकी दादी का कहना ये है। लेकिन न चाहते हुए भी मजबूरन, फोर्सफुली उन लोगों को यही काम करना पड़ता है, चूड़ियों के कारोबार में अपने आप को संलिप्त करना पड़ता है। हालांकि मुकेश के सपने, उसकी थिंकिंग अलग है, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कुछ हट के करना चाहता है, लेकिन बेचारा उस दलदल से निकल नहीं पाता है। तो इस अलग अलग दो कहानियों के ज़रिए लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में गरीबी बहुत है और उस गरीबी तले जो बचपन रहता है गरीब बच्चों का, वो छीन जाता है। उनके सपने तो होते हैं उनके पास, पर नहीं होते कि उड़ सकें। सपने देख तो सकते हैं, उसको पूरा नहीं कर सकते। तो उनका बचपन कैसे निकल जाता है, कैसे छीन जाता है, पता ही नहीं चलता। यानी जो पेशा उनके बाप दादे करते आए हैं, उन्हीं पेशों में मजबूरन इनको संलिप्त होना पड़ता है, करना पड़ता है।